नमस्ते। तो चलिए देखने वाले हैं कि करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। तो करंटली आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो हम देखने वाले हैं। तो क्या सोच रहे हैं आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में होगा। हीलिंग के लिए, रीडिंग के लिए आप वीडियो के नंबर पे जा सकते हो, ठीक है। ओके, तो आप जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं वो हो सकता है कि आपकी जो उनकी लाइफ में ना आप किसी थर्ड पार्टी के किस रिलेशनशिप में हो, ठीक है। आपके लिए उनका प्यार है, लेकिन या तो हो सकता है कि उनको हेल्थ इश्यू इस वक्त चल रहे हैं, या फिर कोई है ना उनकी लाइफ में एक लेडीज़ हैं जिनकी वजह आपको उनको रोकती टोकती आपकी तरफ नहीं बढ़ने देती है। फिलहाल उनकी लाइफ में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसलिए भी वो अपने लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो इसलिए वो मतलब एक द्वंद में फंस गए हैं कि वो क्या करें, क्योंकि बढ़ना मन उनका आपकी तरफ बढ़ने के लिए कहता है, लेकिन बाउंड्री जो लग रही है वो हो सकता है कास्ट रिलीजन का इशू हो, तो वो उस तरफ बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तो एक असमंजस की स्थिति उनके सामने उत्पन्न हो गई है, इसलिए वो मतलब चाहते हैं आपके साथ बढ़ना, लेकिन चाह कर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको किसी और इंसान, हो सकता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सिर पर है, तो उस पर उनका ध्यान देना पड़ रहा है, ठीक है। कुछ गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में हो गई हैं, तो गलत शब्दों का यूज़ करिए, इसलिए भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ है ना वो आपको बार बार यकीन दिला रहे थे कि प्यार आप ही से करते हैं, प्यार है, अभी भी है, लेकिन या तो आप उन्हें समझ नहीं रहे या वो आपको समझ नहीं रहे, तो वो चीज़ें आपके बीच में ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। एंड आप उनके जो हैं मतलब आपको हो सकता है कि शादी चाहिए हो, आपको हो सकता है कि अभी स्टेबिलिटी चाहिए, उनके जीवन में अभी ना तो अब आपको इस वो में कंडीशन में वो है ही नहीं कि आपको स्टेबिलिटी दे, क्योंकि एक तो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, उनके जीवन में दिक्कतें चल रही हैं, एंड साथ ही साथ उनके जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो और भी चीज़ें हैं जिन पर उनका फोकस है, और आपको अभी चाहिए। तो हो सकता है इस वजह की गलतफहमी की वजह से भी उन्होंने आपके पार्टनर ने आपसे दूरी बना ली है। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको हेल्थ इशू हो रहे हैं, तो एंजाइटी है उनको, इसलिए वो क्या है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होता, हम दोनों साथ में होते, हमारे बीच में प्यार होते हुए भी चीज़ें हो गई हैं, अगर मुझे ये शब्द नहीं कहने चाहिए थे। तो उनको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन इस वक्त हो रहा है, क्योंकि जब हम गलती सोते हैं, बेड पर लेटे रहते हैं, और जब होता है ना रात में ज़्यादा वो इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ऐसा मैंने बोला नहीं था तो आज हम साथ में होते, या मुझे टाइम मांगना चाहिए था, तो वो चीज़ें आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओके। साथ ही साथ है ना किसी इंसान ने हो सकता है किसी इंसान ने की वजह से आकर या उसकी बहकाव में आकर चीज़ें आपके पार्टनर ख़राब की है, और हो सकता है कि उनकी इंगेजमेंट कहीं और फिक्स हो गई हो, या आपसे इंगेजमेंट हुई थी और फिर वो इंगेजमेंट करके फिर गायब हो गए हैं, ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर है वो आपसे मतलब क्या आपके दबाव में आकर उन्होंने कहीं इंगेजमेंट कर ली और आपको ये पता लग गई, तो इस चीज़ की वजह से भी दिक्कतें आपके बीच में हुई हैं। तो आपके जो पार्टनर है वो आपसे कह रहे हैं कि आपके मतलब उनको अटैचमेंट है आपसे, रोमांटिक ही आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपके साथ बिताए हुए क्वालिटी टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, फिर से आपके साथ घूमना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं आपको। लेकिन रीज़न ये तो या उनकी लाइफ में एक जिम्मेदारी, एक मजबूरी है जो इसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे, मतलब आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं। बहुत जल्द आपके जो पार्टनर है वो आपके जीवन में आएंगे भी, क्योंकि जो भी असमंजस जो उनके अंदर चल रहा है ना, कन्फ्यूजन चल रहा है, जो भी बाउंड्री है जो उनको रोक रही है, वो ज़्यादा दिन उनको रोक नहीं पाई, क्योंकि 24 घंटे इस इंसान के दिमाग में आप छाए हुए चल रहे हो, और ये जितना भी लाख कोशिश कर लें आपसे पीछे छुड़ाने की, आपका पीछे इनसे छूट नहीं रहा है, मतलब इनका पीछा है ना आपसे। तो इस वजह से ये इंसान आपके लिए एक्शन लेंगे और रिकन्सिलिएशन करने के लिए आपकी तरफ ज़रूर बढ़ेंगे। और हम यहाँ से चेक कर रहे हैं, ओके, ठीक है। तो माइंड में और मतलब पूरी ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, ये जहाँ भी होते हैं वहाँ नहीं है, बल्कि पूरे 24 घंटे आप इनके दिमाग में छाए हुए हों। आपको इन्होंने कोई हो सकता है गोल्डन कलर की ड्रेस दी हो, या कहीं पानी पर इनके साथ घूमने गए थे, उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताई हुई पुरानी चैट को याद कर रहे हैं। साथ ही साथ कोई सॉन्ग हो सकता है जो आपने इनको डेडिकेट किया था, तो उसे सुन रहे हैं। जैसे आपको इनके नाम इनिशियल दिख रहे हो, वैसे आपके पार्टनर को दिख रहे हैं, तो वो मतलब मैसेज करते हैं फिर मिटा देते हैं, तो वो वाली हिम्मत नहीं हो रही है आपकी तरफ बढ़ने की इनकी, ठीक है। एंड कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं हो सकता है कि किसी से उन्होंने रीडिंग वगैरह भी करवाई हो, एंड अपनी मतलब समझना चाह रही है कि क्या मिस्ट्री है, ऐसा क्या है हमारा रिश्ता जो मैं इसे भूल नहीं पा रहा हूँ, आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही हैं। एंड साथ ही उनको लग रहा है कि आप तो एक्शन लोगे नहीं, तो मुझे ही एक्शन लेना होगा, एफर्ट्स करने होंगे, अगर एफर्ट्स नहीं किए तो ये इंसान आगे बढ़ जाएगी। सिक्योरिटी हो रही है कहीं आप किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ जाओगे। ये चीज़ों को लेकर उनके अंदर आपकी जेलसी और एक इनसिक्योरिटी की भावना बहुत ज़्यादा आ चुकी है इस वक्त, है ना। तो और हम यहाँ से देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं।
आपके जो पार्टनर है वो सोच रहे हैं कि अगर किस्मत में मतलब हमको किसी और की वजह से हम ज़रूर जुदा हो गए हैं, लेकिन फिर से हम एक ज़रूर होंगे। उसको उनको पूरा यकीन है इस चीज़ पे कि जैसे उनके पास पैसे आएंगे, मनी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। और आपके जो आपने आपने दोनों ने मिलकर जो भी सपने देखे हैं उन्हें वो पूरा करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। किसी तरीके का मतलब कोई चीज़ें आपकी लाइफ में जो होल्ड चली गई हैं, जो या पोज़ में चली गई हैं, या आपने या उन्होंने ब्लॉक कर दिया था एक दूसरे को, फिर से एक नए फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ उनको लग रहा है कि अभी आपको अगर मैंने इसको जाने दे दिया तो मुझे मेरे जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन में रहकर तो हम दोनों ने एक दूसरे से जुदाई हो गए, एक दूसरे के बिना ना तो मैं खुश हूँ ना वो खुश होगी, ये वाली एनर्जी है। एंड फिर बाद में उनको नेगेटिव फील हो रही है कि कहीं आप आगे नहीं बढ़ गए हो किसी और के साथ और वो अकेले रह गए हो, ये वाली चीज़ भी उनको लग रही है। और देख लेते हैं यहाँ से। ओके, आपको वो एक ऐसी लेडीज़ है कि मतलब जो लेडीज़ हो या आप देख लीजिएगा जेंडर अपने हिसाब से, इसके बारे में देख रहे हैं कि जो बहुत ही इमोशनली उनकी केयर करती थी, जो केयर आप करते थे, आप उन्हें पहचान जाते थे। अगर वो उदास है तो उनकी चीज़ों को समझते थे, तो वो चीज़ें उनको वहाँ नहीं मिल रही है जहाँ वो अभी हैं, स्टक हो रहे हैं इसीलिए। एंड साथ ही साथ जितना ज़्यादा अपने ना काम पर फोकस करने की कोशिश करें ताकि आपको बोले, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उनको बहुत मिस कर मतलब आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अपने हाथ पाँव बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं उनको कि है ना मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि मैं उसके पास बढ़ जाऊँ, क्योंकि नेगेटिव थॉट, सेल्फ डाउट उनको बहुत ज़्यादा घेरे हुए हैं। और साथ ही साथ है ना खुद को विक्टिम समझ रहे हैं कि अगर वो भी एफर्ट्स करती, वो उसने मुझे ये सब नहीं कहा होता तो आज ये नहीं होता, उसने जल्दबाजी नहीं दिखाई होती चीज़ों में तो ये नहीं होता, वो चीज़ें भी उनके अंदर है। तो मतलब वो हो रहा है कि कभी अपनी गलती समझ रहे हैं, कभी आपकी गलती समझ रहे हैं, ये चीज़ें उनको ज़्यादा रियलाइज हो रही है। साथ ही साथ एक बर्डन उनके जीवन में उससे छोड़कर भाग कर मतलब छुड़ाकर आपके पास आने का बहुत ज़्यादा वो है। एंड साथ ही कोई किसी तरीके का वो स्किल मतलब सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कोर्स में एडमिशन लिया हो सकता है उन्होंने, या फिर हो सकता है कि कहीं पर जहाँ मतलब जॉब वगैरह करते हैं तो वहाँ पर भी किसी और इंसान को भी आपके बारे में बताते हैं, तो वो भी मतलब उनको ये बोलते हैं कि आगे बढ़ो, अब कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए भी उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है कि उनका मन ही कह रहा है कि नहीं मुझे एक बार बात करनी है, एक बार आगे बढ़ना है। तो वो चीज़ें उनके अंदर ज़्यादा हो रही है। साथ ही साथ फिर से इस रिश्ते को शुरू करने की एनर्जी उनके अंदर ज़्यादा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक उन्होंने फिलहाल में सीखी हो, ओके। एंड आपने कोई फ़ोटो हाल फिलहाल में डाली हो तो आपको वो एक मतलब ऐसे देख लें कि ये तो आगे बढ़ गए, इसे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, मैं यहाँ मरे जा रहा हूँ। तो ये वाली एनर्जी उनके अंदर ज़्यादा, इसलिए आने वाले 9 डेज़ और कुछ लोगों के लिए जाएगा सितंबर का महीना, तब तक आपके जो पार्टनर है वो आपसे खुली कॉन्टैक्ट करने वाले हैं और आपके जीवन में आने वाले हैं। तब तक आपको क्या करना है हम यहाँ से चेक करेंगे तो मेरे व्यूअर्स को क्या करना है। थैंक यू। आपको 1 साल से घटित होने वाली चीज़ें आपकी लाइफ में मतलब सॉल्व हो जाएंगी, शांति आएगी, सक्सेस मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आप जैसे जो भी कर रहे हैं ना सब सही कर रहे हो, उनको जो चाहे जलाने के लिए कर रहे हो लेकिन फिर भी सही कर रहे हो। बस आपको अपनी हीलिंग में फोकस करना है। इस इंसान को ना प्रेयर सेंड कीजिए, हीलिंग प्रेयर सेंड कीजिए। इसके लिए आप है ना चाहें तो है ना स्पेल बुक कर सकते हैं, मेरे पास कर सकते हैं, किसी और के पास, और इनको हीलिंग प्रेयर सेंड कीजिए। 3 डेज़ की हीलिंग प्रेयर उनके लिए अच्छी होंगी, जिससे आपके जो है आपके लिए एक्शन ले पाएंगे। क्योंकि जो अभी धंधा हुआ है ना वहाँ से इनको जो रास्ता है वो नहीं मिल रहा, वो हीलिंग प्रेयर की वजह से इनको मिल जाएगा। तो आप इनके लिए हीलिंग प्रेयर करवा सकते हैं किसी से, या आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में सक्सेस ज़रूर है। ज़्यादा से ज़्यादा खींच के जाएगा तो इस साल के अंत तक आपको इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी मिल जाएगी और शांति आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हीलिंग पर फोकस करना है और हीलिंग प्रेयर इनको सेंड करते रहना, ठीक है। तो जहाँ भी खुश रहें, धन्यवाद, बाय।